आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया। आइन और कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात करवाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एलामिया इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन को ही देखना है कि आइन और कानून इसे क्या इजाज़त देता है। एलामिया में कहा गया है किसी की खुशनुदी के लिए आइन और कानून नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना तरमीम कर सकते हैं। किसी दबाव में आए हैं ना ही आएंगे। इलेक्शन कमीशन सबकी सुन रहा है, काम आइन के मुताबिक करेंगे, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के एलामिये में। इसी पर बात करेंगे ज़ारा काजी से। ज़ारा काजी, बताइएगा एलामिये में मजीद क्या दर्ज है? इलेक्शन कमीशन में जो आज एक अहम इजलास हुआ था उसका बाकायदा और बाज़ाब्ता एलामिया आ गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और आईनी इदारा है और आइन और कानून के मुताबिक ही हम काम करते हैं और यही हमारा मेयार है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम और जो वफाकी वज़रा है उनके इल्जामात को भी रद्द कर दिया है और कहा है कि ये किस तरह हो सकता है कि जो जीत जाए वो जीत को कहे कि ये मंजूर है और जो हार जाए वो कहे कि धांधली हुई है। तमाम जो रिजल्ट है वो सबके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद करता है। यही जमहूरियत और गाना इलेक्शन है। इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न है जो पूरी कौम ने देखा है और आइन की मंशा भी यही थी। जिन ख्यालात का हमने इजहार किया है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में क्या अमल माने था, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं है बल्कि कानून की पासबानी है। अगर इसी तरह आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो इदारे जो है वो कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर हम बताते चले कि इलेक्शन कमीशन के एलामिये में ये भी कहा गया है कि हर सियासी जमात और शख्स को शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए और अगर कहीं पर इख्तलाफ नजर आता है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। हम आपकी तजवीज़ सुन सकते हैं, शिकायत सुन सकते हैं, आप हमें अपना काम कर रहे थे। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए, कुछ एहसास करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। यहाँ पर हम बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि अगर हमें दबाव में ना लाया जाए, हमें रोजाना काम करने दिया जाए। हमारे साथ जब भी जिस वक्त ने आकर मिलना चाहा हम उससे मिले हैं, उनकी तजवीज़ को भी हमने उनका जायजा लिया है। जी ज़रा बताइएगा कि फवाद चौधरी की जानिब से भी तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जब वो जो वीडियो इलेक्शन से एक दिन पहले लीक हुई थी उसके हवाले से जब वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए थे तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं सुनी थी। जी उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आया था, लेकिन उस दिन इलेक्शन कमीशन खुला हुआ भी था और उसके बाद जब फवाद चौधरी गए थे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ भी सामने आया था। एलानिया जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर खुला है और अगर आप कोई भी शिकायत लेकर आना चाहते हैं तो आप आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि कमल शोजब जो है वो वहाँ पर गई थी रात के तकरीबन 10 बजे और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी जो शिकायत थी वो रिटन फॉर्म में जमा करवाई थी। ज़ारा काजी, बताइएगा कि ये ऑर्डर भी आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये राय सामने आई थी कि कुछ इस्लाहात की जाए इंतखाबात में, तो यकीनन पहले से इलेक्शन कमीशन का जो भी प्रोसीजर था उसके ऊपर सवालात थे तो ही इस्लाहात के हवाले से कहा गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौका सामने आया था कि हमारे पास सिर्फ एक रोज है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो एक रोज के दौरान जो है हम तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से हमने देखा था कि वजीर IT जो है फवाद चौधरी, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन हुकाम से मिलकर उनको ये कहा था कि हम आपके साथ ताउन करेंगे और अगर आप खुफिया बैलेट पेपर्स के जरिए करवाएं तो हम आपको टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जाने से ये कहा गया था कि ये मुमकिन नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और राय का एहतराम करते हैं, लेकिन जो इंतखाबात हैं वो उसी तरीके से होंगे जैसे माजी में होते रहे हैं। लेकिन इन इंतखाबात पर काफ़ी सारे सवालात भी उठे हैं, जैसे कि नताइज के सामने आया बेशक जो हारे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के तरीके अपनाए गए हैं जिसके बाद से इन पे सवालात उठे हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, कई एतराज़ात भी सामने आए और जो हुकूमती वज़रा है उन्होंने भी जाकर मुलाकात की। इसी तरह अपोजिशन वाले रहनुमा जो है PTM वाले, उन्होंने भी बाकायदा जाकर मुलाकात भी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI वालों को भी सुना, अपोजिशन वालों को भी सुना और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो आज का एलामिया है उसमें यही कहा गया कि हमने सबको सुना लेकिन हमने किया वही जो हमें मुनासिब लगता है। ठीक है ज़ारा काजी, आप हमें इस सूरत हाल पे आगाह कर रही थी। वज़ीर आज़म की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई जिसका जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात करवाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन को ही देखना है कि आइन और कानून उसे क्या इजाज़त देता है।
इलेक्शन कमीशन को ही देखना है कि आईन और कानून उसे क्या इजाज़त देता है। ज़ारा, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो कहिएगा कि जो वीडियो सामने आई थी एक दिन पहले जिसके अंदर वोट के बारे में बता रहे थे अली हैदर गिलानी, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो भी कार्रवाई की जा सकी उसके हवाले से तहकीकात करके, तो उसके हवाले से कोई बात सामने आ सकी, कोई मौक़िफ़ सामने आया? सलामी में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जराए का ये बताना था कि इलेक्शन कमीशन ने उस मामले पर भी नोटिस ले रखा है। पीटीआई की जानिब से बाकायदा बाज़ाब्ता जो शिकायत है वो भी दर्ज करवाई गई थी और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने खुद इस मामले का नोटिस ले रखा है, लेकिन अभी तक उस मामले को इस सलामी में शामिल नहीं किया गया है। ये जो आज जो अहम इजलास हुआ है ये वफाकी वज़रा के जो इल्ज़ामात थे, जो वज़ीर आज़म की तनकीद थी, उसके हवाले से ये किया गया था और ख़ास तौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के लिए ये इजलास आज को जो है वो रखा गया था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सदारत कर रहे थे इस मामले की, और साथ जो चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन के वो मौजूद थे। इसके अलावा डीजी जो है लॉ विंग के वो भी मौजूद थे। इस्लामाबाद के आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर वो भी इस इजलास में शरीक हुए थे और जो इलेक्शन हुआ था। ठीक है ज़ारा काजी, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी तफसील।